महाभारत को लेकर अक्सर तर्क वितर्क चलता रहा है। कोई इसे काल्पनिक कहता है तो कोई इसे सत्य। परंतु प्राचीन समय से लेकर अब तक ऐसे कई प्रमाण मिल चुके हैं जो ये साबित करते हैं कि भारत के इतिहास में घटी महाभारत की घटना एक वास्तविक घटना थी। आइए जानते हैं आज ऐसा ही एक पहलू जो महाभारत के अस्तित्व को सच साबित करता है। भारत के उत्तर पूर्व हिस्से में स्थित नागालैंड राज्य, जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बेहद प्रसिद्ध है, इसी नागालैंड के दीमापुर नामक स्थान पर स्थित है महाभारत काल की एक ऐसी विरासत के अवशेष जो कि पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। दीमापुर में महाभारत काल में हुए महाबली भीम की पत्नी हिडिंबा का एक ऐसा वाड़ा मौजूद है जहां पर आज भी पत्थर के विशालकाय मोहरे रखे हैं। कहा जाता है कि ये विशालकाय मोहरे एक विशालकाय शतरंज का हिस्सा थे। कथाओं के अनुसार माना जाता है कि इस विशालकाय शतरंज को महाबली भीम और उनके पुत्र घटोत्कच खेलते थे। इन मोहरों का आकार और इनका भार इतना ज्यादा है कि साधारण मनुष्य द्वारा इन्हें हिला पाना भी असंभव है। तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लोग कितने बलवान और विशाल हुआ करते थे। यहाँ पर रखी शतरंज की कुछ मोहरें तो समय के साथ साथ खंडित हो गई, परंतु आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि आधे से ज्यादा मोहरें महाभारत काल से लेकर आज तक बिल्कुल पूरी तरह से ठीक खड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दीमापुर के इन्हीं जंगलों में पांडवों ने अपने वनवास के बहुत से साल व्यतीत किए थे। वनवास के दौरान जब पांडव एक वन से दूसरे वन में भटक रहे थे तो घूमते घूमते पांडव भाई और उनकी माता दीमापुर के जंगलों में आ पहुंचे और इन्हीं जंगलों में राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा रहते थे। जब हिडिंब को पांडवों के बारे में पता चला तो उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन सबको मार कर लाने को कहा। हिडिंबा जब पांडवों को मारने पहुंची तो वहां पर भीम अपने सोए हुए भाइयों और माता की रक्षा कर रहे थे। ऐसा देख हिडिंबा भीम पर मोहित हो गई और पांडवों को बिना मारे ही वापस लौट गई। जब हिडिंब को इस बात का पता चला तो वो और अधिक क्रोधित हो गया और खुद ही पांडवों को मारने के लिए पहुंच गया। ऐसे में हिडिंब और भीम के बीच भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। फिर जब पांडव उस वन से जाने लगे तो हिडिंबा आई और कुंती को कहा कि वो मन ही मन भीम को अपना पति मान चुकी है और भीम के बिना वो अपने प्राण त्याग देगी। तो हिडिंबा के प्रेम को देखकर भीम ने हिडिंबा से विवाह कर लिया। उसके बाद पांडव उस वन में करीब 1 वर्ष तक रहे और भीम और हिडिंबा के घटोत्कच नामक एक पुत्र हुआ। घटोत्कच भीम के समान शक्तिशाली और हिडिंबा की तरह मायावी था। हालांकि कुछ प्राचीन इतिहासकारों का यह मानना है कि ये कोई शतरंज की गोटियां नहीं बल्कि ये प्राचीन काछारी राज्य के अवशेष हैं। दीमापुर काछारी राज्य की प्राचीन राजधानी थी और कहते हैं कि इस हिंदू राज्य काछारी पर 13वीं शताब्दी में अहोम राजाओं ने आक्रमण किया था, जिसके चलते ये राज्य तहस नहस हो गया और ये खंडर उसी आक्रमण के सबूत हैं। लेकिन सोचने वाली बात और हैरत में डालने वाली बात ये है कि इन पत्थरों की गोटियों की बनावट और इनकी आकृति देखकर तो ऐसा कभी भी नहीं लगता कि ये किसी महल का अवशेष या खंबे हैं। इनकी बनावट देखकर हर कोई इन्हें शतरंज की गोटियां ही बताता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किसी समय में दीमापुर को हिडिंबापुर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी समय में यहाँ पर हिडिंबा और उसका भाई राक्षस हिडिंब रहा करते थे, जिसके चलते इसे हिडिंबापुर कहा जाता था। और क्योंकि इस जगह पर भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ था तो यहाँ पर रहने वाली दीमा सज्जन जाति खुद को आज भी भीम की पत्नी हिडिंबा का वंशज मानते हैं। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।